हाँ। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव हमें 51 से लेकर 57 7 श्लोकों में 8 भंगों की चर्चा करेंगे, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं भैया हिंसा बाहर में जो दिखती है उसके अनुसार ही फल आदि होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हिंसा का जो फल मिलता है, जो उपादान है, जो जीव है, उसके परिणामों के अनुसार मिलता है। इसलिए 51वें श्लोक में हमारी चर्चा चली थी, बाहर में हिंसा हो रही है पर हिंसा का फल नहीं मिल रहा है, बाहर में हिंसा नहीं हो रही है, हिंसा का फल मिल रहा है। कारण क्या? तो बोलते जिस जीव की बाहर में हिंसा हुई नहीं बट अंदर में अयत्नाचार प्रमाद की प्रवृत्ति है, उसे हिंसा का फल लगेगा, क्योंकि उसकी भाव हिंसा हो गई, कर्म बंधन हो जाएगा। और उससे विपरीत बाहर में हिंसा हो रही है पर हिंसा करने का परिणाम नहीं है, यत्नाचार से प्रवृत्ति चल रही है, प्रमाद नहीं है, ऐसे सज्जन पुरुषों को, मुनिराज आदि को हिंसा बाहर में होते हुए भी फल नहीं लगता है। विचित्रता है, ऐसा स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी मनगढ़ंत बातें करे। सर्वज्ञ की 100 इंद्रों की सभा में भी, समूल शरण में भी यही बात आई थी, और अमृतचंद्र देव भी कह रहे मैं वही बात कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो 51वें श्लोक का पहला भंग हुआ। 52वें श्लोक में कह रहे हैं किसी ने हिंसा थोड़ी की, फल ज़्यादा मिला, किसी ने हिंसा बहुत की, फल कम मिला। कैसे? तो बोलते हैं राम आदि रावण के साथ युद्ध करते हुए भी उदासीन थे, इसलिए फल ज़्यादा मिला नहीं, उसी भाव में मोक्ष चले गए। और किसी ने थोड़ी सी हिंसा की, थोड़े से मुनिराज में सांप आदि डाल दिया, बहुत सारे उदाहरण हमने कल देखे थे, और 7वीं नरक का बंद कर लिया। बाद में परिणाम सुधर गए, वो बात अलग है, बट बंद तो हो गया था। तो इसीलिए हिंसा थोड़ी थी बट फल ज़्यादा मिल गया, इसका भी दूसरा भंग हुआ। तीसरे भंग में एक साथ हिंसा की बट फल भिन्न है, किसी को ज़्यादा फल मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो कैसे? तो हमने राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया था। ये क्या है? प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रथमान योग में अनेक अन्य उदाहरण भी है, बट बहुत से कम जीवों का प्रथमान योग ज़्यादा पड़ा होता है, तो उसमें वो पकड़ में नहीं आता, इसीलिए सामान्य उदाहरण देके चर्चा कर रहा हूँ। बट विचार तो बहुत सारे कर सकते हैं हम। प्रथमान योग खोल के इन 8 भंगों को उनके ऊपर लगा सकते हैं, इससे भी हमें वस्तु का निर्णय हो सकता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार की जब 4 अधियोग की चर्चा की तो बोलते ये जो प्रथमान योग है तत्वज्ञानी जीवों के लिए भी उदाहरण स्वरूप है। जैसे प्रथमान योग पढ़ते तो उनको ख्याल में आता है, हमने ये तत्व पढ़ा था द्रव्यान योग अध्यात्म में, ये यहाँ पे घटित हो रहा है, उदाहरण स्वरूप है, उनको और क्लैरिटी आती है उससे, तो ये कार्यकारी होता है। तो तीसरा उदाहरण क्या चल रहा था कि राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर एक साथ हिंसा की, रावण के साथ युद्ध की। लक्ष्मण तीसरी नरक जा रहा है और राम मोक्ष चले जा रहे। कैसे? तो परिणामों का ही बात है। तो ये 53 नंबर के श्लोक पे हम थे, उसका पाठ कर लिया था, अन्वयार्थ भी देख लिया था। फिर से एक बार देखते हैं अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं। देखिए मेरे यहाँ पे पेज नंबर 54 है, 53वां श्लोक। यहाँ कह रहे एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में, जब कर्म का उदय आता है उस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है, और किसी एक को वही हिंसा तीव्र फल दिखलाती है और किसी दूसरे को वही हिंसा, दूसरी नहीं, हिंसा वही है, तुच्छ फल देती है। तो ये फल में फर्क पड़ गया। टीका में देखिए क्या कह रहे, सकारिणो अपि हिंसा अत्र फल काले वैचित्र्यम व्रजति, विचित्रता को प्राप्त होती है। कौन? हिंसा। कैसे? साथ साथ की हुई भी,
देखो पहले तो ये समझने योग्य है, हम भी अभी आगे आएगा, साथ साथ बहुत हिंसा बढ़ गई हमारी, बहुत बढ़ गई। जितना हम बाहर में उलझेंगे हमारी हिंसा बढ़ेगी। हिंसा का अर्थ क्रोध मान माया लोभ पांच इंद्रिय विषय सब ले लेना। तो यहाँ पे साथ साथ हिंसा होती है और फल की विचित्रता है। तो मैंने कल वो शटलेशा का भी उदाहरण दिया था, वहां इसका वहां से लगा लेना। दो पुरुषों के द्वारा एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप, चित्र कैसा होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कलर आदि या वर्ण आदि होते हैं, तो ये विचित्रता अनेकता को प्राप्त होता है। विचित्र का अर्थ अनेक। तो एक साथ मिलकर की गई हिंसा फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकारता को प्राप्त होती, वही कहते हैं। एकस्य सैव तीव्रम फलम दिशति, एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल देती है। अन्यस्य सा एव मंद फलम दिशति, दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल को देती है। दो पुरुषों ने बाह्य हिंसा तो एक साथ की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की उसके आसक्तता अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसके मंद कषाय से आसक्तता विशेष नहीं हुई उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। तीव्रता मंदता का क्या आधार है? तीव्रता मंदता क्या है? जीव के परिणाम। तीव्रता कब आएगी? जब आसक्ति बढ़ी, जब ऐसा लगता है पर द्रव्य से सुख मिलेगा, तीव्र आसक्ति उपादान में, तो उससे तीव्र कषाय होती। धन आदि के प्रति तीव्र लोभ है, मान आदि सत्ता आदि के लिए तीव्र कषाय, मान कषाय आदि। तो कहते हैं आज क्या है? उत्तम मार्दम धर्म है, देख लेना चाहिए। 10 लक्षण धर्म चालू हो गया भैया। शक्ति प्रमाण मना ही रहे होंगे, नहीं तो मनाना, जैसा सामर्थ्य जितना हिंसा आदि घटा सकते घटाओ। चर्चा करके आ गए 49वें और 50वें श्लोक में। 49 में कह रहे पर द्रव्य से किंचित भी हिंसा होती नहीं, फिर भी अपने परिणामों की निर्मलता के लिए उनका त्याग करना चाहिए। परिग्रह आदि का वह विस्तार से चर्चा हो गई है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि यहाँ पे तीव्र कषाय की वजह से आसक्ति अधिक है, इसलिए अभी इतना सारा हम देखिए स्वाध्याय तो बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं, और साथ साथ में हम बढ़िया जिए, फायदा लेते आना चाहिए। फायदा क्या? ये पढ़ के क्या करना कि आचार्य देव, टीकाकार, विद्वान आदि कह रहे तीव्र कषाय होती तो आसक्ति ज़्यादा होती, आसक्ति ज़्यादा होती तो उसका उदय में तीव्र फल मिलता है, और ये सब पाप है हिंसा आदि, तो उसका फल पाप रूप ही मिलेगा, पुण्य रूप मिलेगा नहीं। तो इसमें सीखना क्या है? हमारी आसक्ति कैसे घट सकती है उसका उपाय ढूंढना चाहिए। आसक्ति जीव को अपने भ्रम की वजह से, अज्ञान की वजह से, जैसे 10-10, 15-15 साल के बच्चे छोटे से मोबाइल में बड़े आसक्त हो जाते हैं, वो गेम खेलने में। उनसे अगर वो मोबाइल माता पिता छीन लेते हैं, छिपा के रखते हैं, तो गुस्सा हो जाते, तमतमा जाते और लड़ाई आदि भी करने, चिल्लाने भी लग जाते। कारण क्या? आसक्ति। ये तो मैं बड़ा स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। आसक्ति का अर्थ ऐसा नहीं किसी को मारपीट करना, खून करना ही। ये आसक्ति, हमें यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। भोजन में भी बैठे आसक्ति तीव्र, हमें इसके साथ यही अच्छा लगता है, हमें इसमें नमक ज्यादा ही अच्छा लगता है, हमें इसमें शक्कर ज्यादा ही लगती है, हमें ऐसा ही होना चाहिए। बोलती है आसक्ति तीव्र कषाय है, बंध का कारण। उदय में फल देगी 100%। खाने पीने सब में हमें ऐसी वस्त्र अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें इसके साथ ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसी गाड़ी चाहिए, हमें ऐसा ही घर चाहिए। भूमि का अनुसार घर गाड़ी रखने में बाधा नहीं, बट तीव्र आसक्ति, तीव्र कषाय, ये हिंसा से उदय काल में तीव्र फल देती, और उससे विपरीत दूसरे का तीव्र आसक्ति नहीं, फल नहीं दे रहे, फल नहीं दे रहे। दोनों की आसक्ति है, भरत चक्रवर्ती की भी और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की। 6 कर्ण में ब्रह्मदत्त की तीव्र आसक्ति 7वीं नरक चला गया,
और भरत जी की तीव्र आसक्ति नहीं थी, घर में वैरागी पदवी मिली थी उन, घर में वैरागी कैसे था, ये समझने योग्य बात है, ये कला है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी घर में रह के भी आसक्ति घटाई जा सकती। आसक्ति कौन कर रहा है? जीव स्वयं कर रहा है। आसक्ति को घटाएगा कौन? आसक्ति अच्छी होती है ऐसा भ्रम किसने किया है? जीव ने स्वयं ने किया है। आसक्ति मेरे लिए दुखकारी है ऐसा निर्णय कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। अज्ञान से आसक्ति अच्छी होती है ऐसा निर्णय किया, ज्ञान से आसक्ति मेरे लिए दुखदायी ये निर्णय किया, आसक्ति घट जाएगी, घटने में समय नहीं लगेगा। आसक्ति घटानी चाहिए। आसक्ति घटाने हमारे उपादान पे। मारीच ने आसक्ति नहीं घटाई, कर्तृत्व आदि की नहीं, मैं अभी मन के बताता हूं। गुम्मा एक कोड़ा सागरूपम और 3999 ने समझ ले ली, नहीं भगवान कह रहे वो सही है, यथार्थ मार्ग पे लग गए, काम हो गया। अपने ऊपर है सब डिपेंड। तो तीव्र कषाय से हिंसा की उसके आसक्तता अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसके मंद कषाय से आसक्तता विशेष नहीं हुई उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। जैसे हम घर गृहस्थी के दिखा आसक्ति की मैं थोड़े उदाहरण देता हूं। सामान्य पंचम काल है, सामान्य चर्चा कर रहे व्यक्ति विशेष की नहीं है। हमें अपने मित्र में, पुत्र में, इसमें बहुत आसक्ति होती, अपनापन बड़ा होता, ये है तो मैं हूं, और उसके लिए कुछ भी अनिति कुछ भी करने को तैयार हो जाता। और उस आसक्ति का फल ये है आगे के भाव में तीव्र उदय फल देगा। पहले 5-5, 10-10 बच्चे भी हो जाते थे, आसक्ति तीव्र नहीं है, ठीक है भाई उसका करेगा, सहज में उसकी जितनी आवश्यकता है खान पान करा दिया। अभी एक बच्चा है, उसके लिए इतनी आसक्ति, उसको क्या करूं नहीं क्या नहीं, कैसे साधन जुटाऊं, कैसे सुखी करूं, कैसे करूं, क्या करूं, उसके लिए रात दिन वो आसक्त हो रहा है, खतरनाक। उसके उपरांत भी होगा उसके उदय प्रमाण, वो भी अपना उदय लेके आया, बट ये मानता ही नहीं, ये मानता नहीं, इसलिए बड़ा आसक्त हुआ है। ये कह रही है तीव्र आसक्ति तुम्हें तीव्र फल देगी, तीव्र फल देगी, बड़ा खतरनाक है। आसक्ति बहुत बढ़ गई हमें, इसलिए हमारे आसक्ति हमारे पुत्र में ज्यादा है, तो उसके शादी ब्याह के बाद भी हम उसके टोका टाकी करते रहते हैं, फिर परेशानी झेलते, फिर अलग हो जाते, फिर प्रॉब्लम आता है। पुत्री की शादी करा दी, यहाँ बैठ के आसक्ति कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, क्या खिला रहे, उसने किसने क्या बोला, क्या चल रहा है उसके घर में, और यहाँ बैठ के वो कार्यक्रम करता रहता है, फोन पे वो डायरेक्शन देता रहता है, उससे घर टूट रहे, डाइवर्स हो रहे, समझ नहीं रहा है। आसक्ति अभी वर्तमान में फल दे रही, वर्तमान में 10 साल 20 साल में आसक्ति ज्यादा। क्या कारण था? उसके घर में अपना अपना शांति से देखो कर्तव्य कर दिया, उसको उसकी शादी ब्याह करा दी, ठीक है, साल में एक बार आ जाएगी, अच्छे से देख लेंगे, कोई बड़ा संकट आया समझ लेंगे। अब ये यहाँ बैठ के करता है और फिर उस आसक्ति में फल भोगता है, फल भोग। दोनों के लिए ले लो, पुत्र के लिए भी ले लो, पुत्री के लिए भी ले लो, हालत खराब हो जाती, समझता ही नहीं है, इसे जीवन जीने की कला ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसका ब्रह्मचर्य आश्रम टूट गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले बच्चा 8 साल बाद गुरु के पास जाता था आश्रम में, एकांत में, और डायरेक्ट पूरी 10-15 साल विद्या लेके आता था। वह हर एक चीज अपना स्वयं करता था, हर एक कला सीखता था, गृहस्थी की, अध्यात्म की कला भी सीखता था, व्यापार आदि की, युद्ध आदि की, जो भी कोई कलाएं होगी सब सीखता था वहां, और सीख के फिर ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में कदम रहता था, आराम से हो जाता था। अभी उसका कोई ठिकाना ही नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई कला ही नहीं सिखाई जाती, और फिर बहुत आसक्त होता है। इसलिए 80 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, आसक्ति छूटी नहीं, महिमा करते। 80 साल के हो गए तो भी देखो साहब दुकान नहीं छूट रही, देखो कितना ध्यान रखते बच्चे का, कितना। अरे आसक्ति भैया आगे के भाव की अभी भी सुध नहीं ली है, अभी भी व्यापार दिख रहा है। अभी 80 साल के हो गए तो भी क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्जी में क्या बनाया, ये क्या कर रहे हैं, उसका वो ध्यान रखो। तुमको क्या करना है भैया, फल भोग हो गया उदय में। कर्तव्य करना अलग बात है। अभी 80 साल के घर में कोई परिस्थिति नहीं है, हमें कर्तव्य के लिए रोटी सब्जी बनानी पड़ती, मजबूरी हमारी।
बट बिना काम का इसमें उसमें तामझाम करते हैं, कहते तीव्र आ सकता है उदय काल में तुम्हें। हम करते हाँ, हम क्या करते साहब, हम किसको छुरी चलाते? भैया छुरी चलाना नहीं, ये परिणामों में जो तुम्हारी आसक्ति है तुम्हारे कर्म बंधन का कारण है, और उदय काल में तीव्र फल देती है। और ज्ञानी जीव के पास ये कला प्रकट हो गई है तो तीव्र आसक्त नहीं होता, कर्तव्य करते, काम चुकारी नहीं करते। आजकल क्या है, काम करना नहीं, अधिकार तो चाहिए और कर्तव्य कुछ नहीं करना है, और फिर उसी में दिमाग चलता है कैसे हमारा अधिकार भी बना रहे और काम से बचते रहे। काम कोई भी रहो, व्यापार आदि का रहो या घर गृहस्थी के रहो, कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। कर्ता बने, तीव्र आसक्ति, उदय काल में तीव्र फल। फिर कोई भी कार्य लो, कोई भी लो, कोई भी कार्य लो। हम कितना काम करते हैं पूरा दिन, हमारे इतने हो गए, हमने इतने सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते, भैया तीव्र आसक्ति है। ये काम करना अपना स्वभाव नहीं है, मजबूरी में मनुष्य भाव में आ गए हैं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। अभी सिद्ध अवस्था में होना चाहिए था। सिद्धों को ये कोई गोरख धंधे नहीं है जिसका कर्ता बन के बैठे हम। किसका कर्ता बैठे? व्यापार में सब मुझे ही करना पड़ता है, घर के हिसाब कब मुझे ही करने पड़ते हैं, सुबह से लेके 1 मिनट शांति नहीं साहब, इतने 50 काम तो कर दिए भैया। पर द्रव्य के कार्य में आसक्ति करता है, उदय में तीव्र फल मिलेगा। कला समझो, 8 भंग कह रहे हो, समझा रहे हैं हमें। आचार्य देव 1000 साल पहले लिख के गए, समझने की बात है। आसक्ति किसने की, कर्तापना किसने किया परद्रव्य का? किसने कहा था कि तुम व्यापार के काम करते हो परद्रव्य में, उसके कर्ता बनने को किसने कहा था? घर में तुम रोटी सब्जी बनाते हो, उसके कर्ता बनने में किसने कहा था? रोटी अपने स्वयं से बन रही है, कुम्हार का घड़ा अपना स्वयं से बन रहा है, कुम्हार का शिल्प भाव है, रोटी बनाने का शिल्प भाव है। तुम्हें किसने कहा था कर्ता बनने को? तुम ज्ञानवान हो ना, तो ज्ञान नहीं करके आता है तुम्हें कि परद्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकते। तुमने क्यों किया? परद्रव्य को और स्वद्रव्य को मिला के देखो ये परद्रव्य का कार्य मैंने किया, ऐसा तुमने भ्रम क्यों किया? भ्रम करोगे संसार बढ़े, ऐसे ही बढ़ रहा है संसार। एक कारण है और कोई कारण नहीं। यथार्थ ज्ञान करो वस्तु स्वरूप का। यहाँ हुआ बाकी के कार्यक्रम करने से अच्छा, इसकी उसकी लगाने से अच्छा, बाहर में धन आदि के पीछे भागने से अच्छा ये तत्व ज्ञान करो, इससे सुखी हो जाएंगे, काम हो जाएगा, मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, मोक्ष प्रकट हो जाएगा। ये काम तो हम करते ही नहीं। मेन प्रयोजन का काम है, मेन काम है। मनुष्य छंगी पंचेंद्रिय अवस्था में, कर्म भूमि में, जहाँ जैन कुल मिला है, बोधि दुर्लभ भावना में सभी कुछ मिला है, ये करने योग्य काम, ये करता ही नहीं हो। इसे बाजू में रख देता है, बोलते इससे क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है? तुम्हारे कला मिल जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे आचार्य देव क्या कह रहे, मेरे परिणाम ऐसे होते हैं, तो इससे तीव्र कषाय है, तीव्र आसक्ति उदय में तीव्र फल देगी, दुख रूप देगी। दुख अच्छा नहीं होता है। आचार्य देव इसको हिंसा कह रहे, इसको अहिंसा कह रहे, इसको भाव प्राणों का नाश कह रहे, इसको भाव प्राणों का प्रकटीकरण करे। ये क्या कह रहे, क्यों कह रहे, किसमें मेरा हित है, क्या समझना चाहिए? इसमें लगाएगा, मार्ग मिल जाएगा, काम हो जाएगा। और ये नहीं समझा, जीरो का जीरो रहे, काम कुछ नहीं होगा। बाहर में कुछ भी किया तो उसका कोई कीमत नहीं। क्यों कीमत नहीं है साहब? मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं माना, अनंत संसार घटा नहीं, अनंत संसार को अर्धपुद्गल में लाया नहीं। यही हमारा अपराध है। ज्ञान का अपराध क्या? ज्ञान ने सब जानना चाहिए। क्या चर्चा चल रही है? पहला भंग क्या था? मैं बीच बीच में रिवाइज करूंगा। 51वें श्लोक में गलत रहा तो चलेगा। हिंसा भी उसका फल नहीं, बढ़िया। और जहाँ हिंसा नहीं उसका भी फल नहीं, बढ़िया। और 52वें श्लोक में कि ज्यादा हिंसा की उसका फल कम मिल रहा है, बढ़िया। और कम हिंसा की उसका फल ज्यादा मिल रहा है। बढ़िया। और 53वें श्लोक में है कि जैसे बहुत सारे लोगों को हिंसा उसमें अलग अलग फल मिलता है, किसी को उसी हिंसा का किसी को ज्यादा फल मिलता है। बढ़िया। तो एक साथ हिंसा की, बढ़िया, और किसी को परिणाम के अनुसार, सब तीनों इसमें परिणाम की चर्चा है। और यहाँ मैंने पहले ही कह दिया है, हिंसा में 5 इंद्रिय विषय, प्रमाद,
क्रोध मान माया लोभ चोरी झूठ खुशी सब गर्भी थी, सब गर्भी थी। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण परिग्रह के भी लिए थे। समोशरण आदि का परिग्रह अन्य भी अपेक्षा से घटित करके दिखाया गया। सिर्फ हिंसा का अर्थ हिंसा ही नहीं लेना, हिंसा का अर्थ सिर्फ दूसरे को मारना ही नहीं लेना। इसमें पर द्रव्य के संदर्भ में कितना हमें सामान्य लगता है ना, जैसे कोई जीव बाहर में क्रोध कर रहा है, जैसे कोई मुनिराज है और कोई शिष्य को लातों से मार रहा है, ऐसा हो सकता आगम में आए। मूलाचार्य या किसी में होगा, देख लेना, ताड़ना दे रहे, वो शिष्य नहीं समझ रहा तो आचार्य उसको लात भी मार सकते। हमें लगेगा सब कितने कषाई जीव है, लात मार रहे, कितने क्रोधी जीव है, वगैरह क्रोधी है ही। उनके अंदर में वो परिणाम है, उनके अंदर में परिणाम है। ये शिष्य का ये दोष कैसे निकल जाए, कैसे निकल जाए, उनको फल ही नहीं मिले। भावना बड़ी अच्छी उनकी, तो साहब लात मारना अच्छी है। हम निर्णय करेंगे, साम से काम करेंगे कि दाम से काम करेंगे कि दंड से काम करेंगे कि भेद से काम करेंगे, हम निर्णय करेंगे। हम मतलब आचार्य निर्णय करेंगे, तुम निर्णय नहीं करोगे, वो शिष्य निर्णय नहीं करेगा। आचार्य शिष्य का काम है, आचार्य मेरा काम करा देंगे, बस अपने को वो जो कैसा कैसे करते वैसे करना है, ये काम करा देते बराबर। प्रकरण कहां से लिख रहा है? हमें कई कई कोई ज्ञानी जीव भी होते हैं, कभी कभी क्रोध करते हैं, बहुत दिखते हैं, भूमिका होती, प्रसंग पड़ता है, हमें सकते कितने कषाई जीव है, या तो बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते और देखो कैसे क्रोध कर रहे, अपने जीवन में कुछ किया नहीं। अब वो क्रोध क्यों कर रहे हैं, अंदर क्या भाव है, बाहर की क्रोध की क्या अपेक्षा है, किस अंश से, वो कुछ भी समझता नहीं। वो तो सिर्फ बाहर का देखता है, अंदर के परिणाम क्या है समझता नहीं। मैंने उदाहरण लिया, राम क्रोध कर रहा है, रावण के साथ जोर जोर से चिल्ला रहे, आज तुझे देख लेता हूं, आदि जो भी कुछ हुआ होगा, प्रसंग कुछ ना कुछ घटाई होगा, फिर भी बोल रहे हैं अंदर से उदासी। कैसे? बात यही, ये कला कैसे प्रकट होगी, इसका एक ही उपाय, अपने अनादि निधन त्रिकालीय आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान, इस उपाय से काम हो जाए। ये उपाय कुछ भी करके करना चाहिए, करने योग्य कार्य। तो ये कह रहे तीव्र कषाय से हिंसा की, उसके आसक्तता अधिक होने से, जितनी आसक्ति अधिक उतनी प्रॉब्लम, आसक्ति आत्मा में हो रही है उतना प्रॉब्लम आत्मा में ज्यादा। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, आप लोग भी देखते हैं, किसी किसी का सब सुख है पर अच्छा ही नहीं लग रहा है, बहुत सुबह से सिर दुख रहा है, बहुत परेशानी, क्या कारण, कुछ कारण समझ भी नहीं आया। कारण क्या? पूर्व के उदय में आ गए और बिना कुछ घटना घटे भी दुख हो रहा, उदय काल में दुख हो रहा है, फल दे रहा है, आसक्ति ज्यादा, तीव्र आसक्ति। किसी किसी का शरीर में छोटा सा कुछ हो जाए, आसक्ति ज्यादा है शरीर में, उदय काल में तीव्र आर्त ध्यान होता, तीव्र। क्या कारण समझना चाहिए उपाय। और किसी किसी के आसक्ति कम है, सहजता हो, अपने को लगता है मुनिराज का शरीर 3 दिन तक नोच रहे, श्यालिनी शेर खा रहा है, गज कुमार जी के ऊपर सिगड़ी लगा दिए या युधिष्ठिर आदि के ऊपर आभूषण पहना दिए। कैसे? आसक्ति घट गई, आसक्ति घट गई, सिर्फ अपने एक में ही अपनत्व रह गया, अपनापन रह गया, काम हो जाता, काम हो जाता। तो यह कह रहे जिसके मंद कषाय से आसक्तता विशेष नहीं हुई, उसे उदय काल में मंद फल प्राप्त होता है। तो अपने ऐसे 3 भेद हुए, भंग हुए, अभी चौथे भंग की ये भी बड़ा गजब है। इसमें ये कह रहे 4 बातें कहेंगे एक ही श्लोक में। हिंसा करते करते फल मिलेगा, हिंसा करने के पहले फल मिलेगा, हिंसा होने के बाद फल मिलेगा, हिंसा करने के लिए शुरुआत की, हिंसा हुई नहीं, फल मिलेगा। 4 ऑप्शन दे रहे, बड़ी गजब बात है। देखिए एक बार पाठ करते श्लोक का। प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृता अपि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। क्या कह रहे अन्वयर्थ में? हिंसा, कोई हिंसा प्राक एव, पहले ही, फलती, फल देती है, पहले मतलब हिंसा होने के पहले फल दे देगी। कोई क्रियमाणा,
करते करते फलती, फल देती है। हिंसा कर रहे हैं, करते करते फल मिल रहा है। कोई कृत्वा अपि, कर लेने के बाद फलती, फल देती है। हिंसा हो गई, बाद में फल मिला। च, और कोई कर्तुम आरभ्य, हिंसा करने का आरंभ करके, अकृता अपि, न किए जाने पर भी, हिंसा का आरंभ किया था बट हिंसा हुई नहीं, फिर भी फलती, फल देती है। इसी कारण हिंसा अनुभावेण कषाय भाव अनुसारी फलती, फल देती है। चारों के चारों श्लोक में कषाय भाव की चर्चा ही है। और कषाय भाव उपादान का, जीव का कषाय भाव कैसे है उस अनुसार फल मिलता है। बाहर की हिंसा का हमें कुछ लेना देना नहीं। बाहर की हिंसा नहीं हुई तो भी फल मिल गया, हो गई उसके बाद फल मिला, करते करते फल मिला। अनेक उदाहरण है। अभी इसके उदाहरण क्या है? देखो, हिंसा पहले फल देती है। अब ये जो बहुत स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्म तो केवल ही जानते हैं। मैं तो बहुत मोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूं ताकि थोड़ी सी विषय वस्तु समझ में आ जाए। सुदर्शन सेठ को उठा लिया रानी ने, उसके विचार थे इसके साथ में काम विकार करे। सुदर्शन सेठ कह रहे मैं नपुंसक हूं। फिर रानी उसको प्रताड़ित करती है और रानी को भाव आती है कि इसको प्रताड़ित करके मेरे पर लेके इसको मार दो, नहीं तो मेरा भंडाफोड़ हो जाए। तो सुदर्शन सेठ को मारने के लिए वो जो भी कहती कि मेरे शील आदि का इसने हरण किया है, राजा उसको मृत्यु दंड देता। बराबर। अब रानी के भाव थे सुदर्शन सेठ मर जाए, तो सूली पे चढ़ा भी दिया। हिंसा के भाव हो गए, अभी हिंसा हुई नहीं, वो मारने के लिए तैयार है, छुरी भी चला जी बट मरा नहीं। हिंसा हुई नहीं बाहर में सुदर्शन सेठ की। और रानी को पता चला कि मेरा भंडाफोड़ हो गया है, ये तो एकदम एवन व्यक्ति है, देव ने इसके जो भी ये उपसर्ग दूर कर दिया है, अब मेरा भंडाफोड़ होगा। तो उसने, वो तो मरा नहीं सुदर्शन सेठ, और इसने आत्महत्या कर ली। प्रथमानी में पढ़ लेना चाहिए। तो हिंसा के पहले ही फल मिल गया। हिंसा हुई नहीं, फल मिल गया। गई काम से, मर गई। होते बहुत से प्रकरण होते उसके पहले, ये इसका पहला उदाहरण। और भी कुछ याद है किसी को बता देना, पूरा 100% बैठेगा नहीं। उदाहरण कभी भी एक देशी होते हैं। हिंसा करते करते फल, हिंसा करते करते शुभम चक्रवर्ती नौकार मंत्र लिख रहे पानी के ऊपर, करते करते ही साथी नरक चले, लिखते लिखते ही चले गए। जाओ तो सत्येंद्र जीवंदर चरित्र देखना चाहिए। सत्येंद्र को 1 साल पहले वो स्वप्न आए थे रानी को, पता चल गया था कि बच्चा तो अच्छा होने वाला है और उसका पुण्य भी अच्छा है। 3 स्वप्न आए थे रानी को, विजया रानी को। और तीसरा स्वप्न था, उसमें सत्येंद्र को ख्याल में आ गया, जीवंदर के पिताजी, कि मेरा काम खत्म होने वाला है। फिर भी जीव सुध नहीं लेता और विजया रानी में आसक्ति, और आसक्ति से जो भी उसके 5 इंद्रिय के विषय भोग चल रहे हैं, इधर काष्टांगर ने सैन्य भेज दिया, पता चल गया, फिर भी भोग ही रहा है। और करते करते 5 इंद्रिय विषय भोगते भोगते मरण को प्राप्त हो गए। फिर बाद में जो भी सैनिक आए, पकड़ा, मुनिपना अंगीकार किया, जो भी कुछ बाद में वो, पर प्रकरण क्या कह रहा हूं, फल मिल जाए, करते करते फल मिल जाए। कोई करते करते कोई गुस्सा हो रहा है, गुस्सा होते होते ही उसका हार्ट अटैक आता है और कोलैप्स हो गया, खत्म हो जाता। क्या कारण? फल मिल। हिंसा मतलब क्रोध किया, क्रोध करते करते किसी को बहुत लोभ हुआ, लोभ करते करते धन का बड़ा लोभ हुआ, लोभ करते करते ही खत्म हो जाए। ऐसे होता है, आप देखना। तो ये हिंसा का करते करते फल का उदाहरण है। ये यादव द्विपायन मुनि के ऊपर क्रोधित हो रहे, ये हमारे जलाएगा, ये हमारे जलाएगा। अब क्रोध करते करते ही द्विपायन मुनि ने ज्वाला फेंक दी और मर गए।
और द्विपायन मुनि भी वो तो जला, स्वयं भी जल के खत्म हो। हिंसा करते करते द्विपायन मुनि भी गए और ये यादव क्रोध करते करते स्वयं भी खत्म हो उस तेजोलेशा में। करते करते का उदाहरण, हिंसा करने के पहले ही फल मिला, सुदर्शन सेठ आदि का स्थूल उदाहरण। और किसी को याद है तो बता सकते कभी भी। हिंसा के बाद फल, हिंसा अभी की, फल बाद में मिलेगा। त्रिलोक मंडन हाथी पूर्व मुनि था, मायाचारी की, वो तपस्वी मुनि नहीं थे, बट यश नाम कीर्ति के लिए मैं हूं ऐसा करके बैठे रहे। मायाचारी की त्रिलोक मंडन के भव में, यहां से तो देव गए, देव से आके हाथी बन गए और भोगना पड़ रहा। हाथी के भव में 3 इंच का भव तो अच्छा माना ही नहीं जाता है सामान्य से, तो ये भोगना पड़ रहा 3 इंच आयु। तो इस तरह से फल बाद में। अब ये महत्वपूर्ण बात समझना, हिंसा के बाद फल मिलता है ना। अभी जैसे बाहर में बहुत हिंसा चल रही, बहुत कषाय चल रही, बहुत पाचंद्रीय विषय चल रहे, बहुत स्वच्छंद प्रवृत्ति चल रही, भ्रष्ट आचरण चल रहे, जो हम चर्चा करके आ गए। और सामान्य जो आज का जनरेशन है, अपने बच्चे को हो, अपने मित्र को हो, अपन स्वयं को हो, हम कहते देखो ना साहब, वो इतनी हिंसा कर रहा है, उतनी स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, उसने इतने खून कर दिए, उसने इतने भ्रष्टाचार किए, इतने पैसे खिलाए, राजकारण में उसने इतने बुरे काम किए, या पांचेंद्रिय विषय कितना आसक्ति से सेवन कर रहा है, परिग्रह कितना कर रहा है, व्यापार आदि झूठ से कर रहा है, चोरी से कर रहा है, 2 नंबर के कर रहा है, सप्तव्यसन के व्यापार कर रहा है, परश्री सेवन कर रहा है, कुशील सेवन कर रहा है, सब कितना क्रोध करते हैं, मान के लिए कितना करते हैं, सब उनको कहाँ फल मिल रहा है, कहाँ फल मिल रहा है, कहाँ फल मिल रहा है सामान्य। तो साहब ऐसा कुछ फल मिलता नहीं है। ऐसा हमारी आगे की जनरेशन और हमारी जनरेशन एक कुतर्क करती है, उससे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हमें लगता है हम इतने बुरे काम करेंगे, हम कहाँ फल मिलता है, उसको कहाँ मिल रहा है, हमें कहाँ मिलेगा, हम भी बुरे काम करते जाए। भैया ऐसा मत करो, बाद में फल मिलेगा, 100% मिलेगा। बिना फल दिए कर्म कीर्ति नहीं, भले उदीर्णा भी हो तो भी मतलब बिना, मतलब उसमें फल तो मिलेगा ही, फल मिलेगा, फल तो मिलता ही, कोई छूटा नहीं। हमें ये भ्रम नहीं करना चाहिए बाहर की दुनिया की देखा देखी, उनको कर्म व्यवस्था पता नहीं बाहर की दुनिया। हम जैनी, हमें ये सब 8 प्रकार के भंग अच्छे से समझ में आने चाहिए, और ये समझ के हमने हिंसा से, चोरी से, झूठ से, कुशील से, परिग्रह से बचना चाहिए। तीव्र क्रोध से, तीव्र मान से, अभी मंद वाला क्रोध छूटेगा नहीं, अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अभी कुछ चीजें नहीं छूटेगी। बट तीव्र क्रोध से, तीव्र लोभ से, तीव्र मान से, तीव्र मायाचारी से, तीव्र भय से, तीव्र शोक से, 5 इंद्रिय विषय की तीव्र आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे उदय काल में फल मिले, और वो दुखरूप हो, सुखरूप नहीं हो। अगर सुखरूप है तो भगवान ने कहना चाहिए था भाई दान व्रत शील तप करो, और साथ में चोरी करो, झूठ करो, कुशील करो, परिग्रह करो, तुम्हें सुख मिलेगा भविष्य में भी, संसार अवस्था में, कहना चाहिए था उन्होंने। उसका फल दुखी है। तो दुनिया के झांके में मत आओ, मेरा कहने का मतलब है जिनवाने को ऊर्ध्व रखो, ये बात कहना चाह रहा हूं मन। तो आज से 15-20 साल पहले की घटना होगी, कहीं ऐसी चर्चा चल रही थी, तो कोई कह रहा था साहब देखो यूट्यूब पे आया है, ये खाएंगे तो ऐसा हो जाता है, वो खाए तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा चल रहा है, साहब ये नहीं खाना चाहिए इसमें। तो यंग जनरेशन था, 16-17 साल का बच्चा था, वो कह रहा है 30-35-40 साल के व्यक्ति को सब ऐसा कुछ नहीं, कहाँ कौन मर रहे, इतने लोग खा रहे, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने सिगरेट पी रहे, इतने जो गुटखा खा रहे, इतने मैगी खा रहे, कहाँ मर रहे, कहाँ क्या हो रहा है, किसको कैंसर हो रहा है, क्या कुछ नहीं, बोले बातें चलने दो सब, ये तो कहते ही रहते, बोले ऐसा उसने 16 साल के बच्चे खाने की चीज थी, ऐसी हिंसा आदि में लगा लेना, फल मिलता है इसका, मिलेगा 100% मिलेगा। वो फिर जैनी रहो अजैनी, जैसे वो देवगति का जीव, पहले दूसरे स्वर्ग का जीव वैमानिक, भवंतरिक से वैमानिक अच्छे माने जाते, वो पूरा आयुष्य भर आसक्ति करता रहा,
पांच इंद्रिय विषय सेवन करता रहा, उसका फल मिला क्या? हाँ मिला ना सर। देखो स्थावर में चला गया, एक इंद्रिय में चला जाता है। कैसे? वैमानिक का देव इतनी आयु, असंख्य वर्ष की आयु भोगा है, इसने भोग भोगे और गया एक इंद्रिय में चला, जाओ पटके दिए गए। अभी असंख्य कल्प काल तक बाहर नहीं निकल सकता है उत्कृष्ट का। जगन्य तो अलग बात है, उत्कृष्ट की बात कर रहा हूं। इसीलिए हिंसा से डरना चाहिए, चोरी से डरना चाहिए, कषाय से डरना चाहिए, पांच इंद्रिय विषय की तीव्र आसक्ति से डरना चाहिए। पांच इंद्रिय विषय भोगने में बाधा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, बट अभी भूमिका अनुसार छूटेंगे नहीं। पर तीव्र आसक्ति तो छूट ही सकती। तीव्र आसक्ति कैसे छूटेगी? ज्ञान से छूटेगी। ज्ञान करेंगे, अरे ये तो मेरे लिए दुखदाई है, ये तो पर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं, ये पांच इंद्रिय विषय तो पर द्रव्य है। ठीक है, भूमिका अनुसार ऐसा भाव होते, ये खाऊं, ये पहनूं, ये ओढ़ूं, ये करूं होता है, बट इसमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तीव्रता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगा तो मेरा काम ही नहीं होगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मुझे बाद में फल मिलेगा, ये निर्णय होना चाहिए, निर्णय। तो ये सब अगर समझ ले, 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, पूरी होगा नहीं, कल्पना कर रहे, कल्पना करते ना, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, मैं पंतप्रधान हो गया तो क्या होगा, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। ऐसा प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक विश्व का जीव समझ ले तो कई अपराधी नहीं होंगे, हिंसा ही नहीं होगी, सब घट जाएगा। इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, इतने टेररिस्ट से बचो, इतनी कुछ जरूरत नहीं पड़े, कोई जरूरत नहीं पड़े। समझना चाहिए अच्छे से। क्या चर्चा चल रही? ये जो 54वां श्लोक है, इसमें 4 भंग बताए। कोई प्रयास कर सकता है जय भाई को छोड़ के और अन्य कोई भाइयों में से? माताओं बहनों में से कोई? हाँ बराबर, बढ़िया, बराबर, बराबर, चारों आ गए। ऐसा ही है, स्वरूप अघाड़े, ये सब संबंध परिणाम और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, करो या मत करो, तुम्हारे परिणाम आ गए, बैठे बैठे परिणाम आ गए, मैं इस मच्छर को मार दूं, बंद हो गए। ये मच्छर बहुत काट रहा है, इसे मैं मार दूं, ऐसा भाव है, अभी मारा नहीं, बोले बंद हो गए। उदय होगा, उदय उसको मारने के पहले आ सकता है। मैंने छोटा उदाहरण लिया, आप समझना, हम फील ही नहीं करते जैनी होके भी। क्या कह रहा हूं मैं? एक छोटा सा मच्छर बढ़ गए, सामान्य सबको आते हैं भैया मच्छर बहुत परेशान करते, मलेरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अपनी आसक्ति ज्यादा है तो उसे कुछ भी करने को तैयार है। तो वो मच्छर को बैठे बैठे मारने का भाव आ गया, मारने के पहले उदय आ सकते, एक मारते मारते उदय आ सकते, 2 मारने चले गए, उसको ऐसा करने गए और नीचे गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, 25 दिन तक बैठ रहे, मारते मारते होते ना ऐसे। वो कोई किसी को मारने जा रहे, चिपकली को मारने जा रहे, वो वहां से गिर जाता है, हालत खराब है। अच्छी बात नहीं, मैं उदाहरण समझना, प्रैक्टिकली लगाना इसको। और वो करना आरंभ किया, मैं मच्छर को मारूं, उसके पहले फल मिल गया, मारा तो नहीं, फल मिल गया। और बाद में मिला, अभी मारा, देखो साहब मैंने मार दिया, कहां फल मिला मुझे? भैया बाद में मिल सकता है। 4 भंग है या चौथा भंग है। ऐसी आसक्ति है, बड़ी विचित्रता है इसमें, समझने योग्य है। समझ, तो मैंने उदाहरण लिया था हिंसा के बाद फल में, त्रिलोक मंडन का। हिंसा आरंभ कर दी पर हिंसा न करके भी फल मिला। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? ये अपने जो क्या नाम थे, भर्तहरि और शुभचंद्र आचार्य, नाम नहीं आ रहा था, शुभचंद्र आचार्य, इनके एक मूंज नाम के भाई थे, सीयल इनके पिता थे। वह ऐसा था, शुभचंद्र आचार्य और भर्तहरि का पुरुषार्थ देख के उन्होंने कोई खंबा उखाड़ दिया। वो देख के मूंज को चिंता हुई। मूंज तो क्या है,
किसी अन्य का पुत्र था, सिंहल लेके आया था, उसको पुत्र नहीं हो रहे थे तो इसको पुत्र समान रखा था। मुंज को लगा इन दोनों का काटा निवारण करना चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे तो मैं राजा नहीं बन सकता। तो उसने षड्यंत्र रच के मंत्री के थ्रू इन दोनों को मारने का प्रयास किया। तो मंत्री ने क्या किया, दोनों को भगा दिया। तो भगाने को कहा तो इन दोनों ने अपने पिता को कहा, सिंहल बोला उसको मार दो, मुंज को मार दो। सिंहल ने कहा, अब मारने के लिए उसके परिणाम आ गए, सिंहल के मारा नहीं। ये दोनों ने कहा, शिव चंद्र और भरतरी सब वैराग्य लो, उसके पीछे क्या पड़ते हो, वो मार रहा है तो हमें क्यों मारना है। ये दोनों निकल गए जंगल। सिंहल ने मारने का भाव किया, जो भी कुछ आरंभ थोड़ा बहुत किया होगा, और बाद में ये दोनों तो निकल गए। वो मुंज ने इसकी आंखें फोड़ दी। सिंहल प्रथमान योग से देख लेना चाहिए, फल मिल गया इसको, उसको मारा नहीं, बस भाव कर लिए थे, चालू करने वाला था, पहले फल मिल गया। एक दूसरा उदाहरण है देशभूषण कुलभूषण। ये जो ध्यान कर रहे थे केवल ज्ञान के पहले, जो वो अग्निकेतु या जो भी कोई देव का जीव इनको उपसर्ग दे रहा था, राम आदि ने निवारण किया था, वो जीव जो उपसर्ग दे रहा था वह जीव पूर्व भव में एक तापसी था। राजा उसको मानता था, प्रश्वान योग से देख लेना। तो उस तापसी को राजा मानता था। तो राजा ने अपनी नृत्यकारिणी को कहा कि तुम भी इसको भजो। नृत्यकारिणी जैन धर्म पे दृढ़ श्रद्धानी थी, देखो नृत्यकारिणी होके भी दृढ़ श्रद्धानी थी। वो बोले ये तापसी में कोई दम नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। तो राजा को गुस्सा आ गया, बट कुछ कर नहीं पाया। नृत्यकारिणी को लगा कि राजा को इसको अनुभव चखाऊं, मैं बताऊं ये तापसी कैसा ढोंगी। तो नृत्यकारिणी ने क्या किया, अपनी सुंदर पुत्री को वो तापसी के आश्रम में भेज दी, और उसने बराबर उसको झांसे में लिया। झांसे में लिया तो वो बोला कि तुम यही आश्रम में रह जाओ, हम दोनों, मैं तेरा दास बन के रहूंगा, ऐसा तापसी ने कहा। तो नृत्यकारिणी की बेटी क्या कहती है, मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगी, मेरी माँ के पास चलो। माँ अगर हो कहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कामी हो गया, उसका सेवन करने का इसे भाव आ गया। उस चक्कर में वो उसके पास आ गया, उसके पास आया, नृत्यकारिणी के पास, माँ के पास। उसने तरकीब से उसको बांध दिया और राजा को बोला देखो ये ऐसा चक्कर कर रहा है। तो उसको तो काम सेवन तो कर नहीं पाया नृत्यकारिणी की लड़की से, बट वो पकड़ा गया, और उसकी वजह से उसको जो भी दंड आदि दिया होगा प्रथमान योग से देख लेना चाहिए, उसको उसका फल मिल गया। प्रकरण कहां से है, काम के लिए प्रारंभ कर दिया, बट काम सेवन करने के पहले ही काम तमाम हो गए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं और भी मिलेगी, सूक्ष्मता से देख लेना चाहिए। और तो कितने उदाहरण देवे, मैंने शक्ति प्रमाण 2-3 ऐसी उदाहरण दिए। आइए अपने प्रकरण पे देखिए, टीका में क्या कह रहे। या तो पहले वापस एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, लगता छोटा है बट इसमें भाव भरे। इस पे श्रद्धान हो जाए ना तो अपने पाप घट जाएंगे, हिंसा चोरी झूठ घट जाएंगे, क्रोध आदि घट जाएंगे। या क्या कह रहे, कोई हिंसा पहले ही फल देती है, हिंसा होने के पहले। कोई करते करते फल देती है, कोई कर लेने बाद फल देती है। ये अपना सिंपल देखो, हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, क्रोध करते हैं, और करते करते अपनी रसना इंद्रिय हमारे दांतों में आ जाती, बोलते बोलते हमें बहुत पीड़ा होती। क्रोध कर रहे थे, करते करते फल मिल गया। एग्जैक्टिवली जानते हैं, मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, बस इसी सब में घटित कर लेना। हमारे प्राणों को पीड़ा हुई, हमें दुख हुआ, हम बोले तुम्हारे चक्कर में हमारी, अरे भैया तुम्हें किसने क्रोध करने को बोला था। तो ये हो जाता है। ये कहते हैं हिंसा करते करते फल देती है, कोई कर लेने के बाद फल देती है, कोई हिंसा करने का आरंभ करके न कर किए जाने पर भी फल देती है। इसी कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। इसमें ये चारों में से सबसे महत्वपूर्ण एक सिक्वल लेने योग्य वर्तमान और भविष्य काल के लिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हिंसा होने के बाद भी फल मिल सकता है। तो हमें ये भ्रम में नहीं रहना, सब दुनिया को कहाँ फल मिल रहा है, इतना झूठा काम करके भी, झूठे व्यापार आदि करके भी, इतना छल आदि करके भी, उसके चक्कर मत पड़ना। आचार्य देव कह रहे हैं, सर्वज्ञ के
आज्ञा को मानते हैं, गलत नहीं कह रहे। वर्तमान और भविष्य में मैंने हिंसा पाप आदि को शक्ति प्रमाण घटाना चाहिए। मैं अगर करूंगी तो भविष्य में मुझे ही भोगना पड़ेगा, फल मिलेगा, फल मिले बिना रहता नहीं है, दुनिया के झांसे में नहीं आना चाहिए और कुतर्क नहीं देना चाहिए। कहाँ मिलता है, ये कुतर्क छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये कुतर्क बहुत चल रहा है, बहुत चल। देखो ना साहब वो कर रहा है, अरे तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ऐसा लगता है अभी उसने पाप किया, अभी फल मिलना चाहिए, ऐसा कैसे होगा? क्यों? वो पाप उसने जो किया है, उसके कर्म जो बंधे हैं, वो आबादा काल जब तक नहीं होता है तब तक उदय में आएंगे नहीं। अब तुम्हें आबादा काल पता नहीं, कर्म पता नहीं है, कार्बन वर्गना पता नहीं है, परिणाम पता नहीं है, और तुम जो मानते हो उसी को सत्य मान के तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं ना देखो कहां मिलता है, करो। अरे करो कैसे? वो इसी से तो वो माना पर्वत, वसु और नारद। उसमें पर्वत क्या बोल रहा है? अज का अर्थ क्या किया? बकरा। और वो करे देखो हिंसा कर रहे और देखो देवगति में जा रहे, देखो उनको मुक्त कर रहे, देखो ये हो रहा है। ऐसे करके कितनों को झांसे में लेके यज्ञ में कितनी हिंसा कराई इन्होंने। ये करे उसका फल तुम्हें मिलेगा। कर्म व्यवस्था में किसी की चलती नहीं है, कर्म व्यवस्था मात्र जैन धर्म में है और कहीं भी है नहीं। 363 मत में ज्ञानावरण दर्शन और शब्द ही सुनने मिलेंगे नहीं। 8 कर्म के नाम, 148 प्रकृतियां, उनका बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, कुछ भी नहीं उनके पास, किसी के पास ज्ञान नहीं। अरे मेन व्यवस्था ये समझनी चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसी कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती। टीका च हिंसा प्राक एव फलती, कोई हिंसा पहले फल देती है। भावार्थ किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था परंतु वह तो नहीं बन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया। विचार से कर्म बंध गया। हमारे कितने चलते रात दिन विचार, परिग्रह के विचार चलते, ऐसा करेंगे 2 साल बाद, ऐसा करेंगे, अब होगा क्या होगा नहीं पता नहीं। हम 2 साल बाद मर्सिडीज खरीदेंगे, 4 साल बाद ऐसा घर बनाएंगे, 6 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा करेंगे। बैठे बैठे विचार किए बंद हो गए। विचार करो तो सब विचार करना छोड़ देवे, अभी छूटेंगे नहीं, बट तीव्र वाले नहीं करनी। और अपना ज्यादा से ज्यादा समय दान, व्रत, चिल, तप, स्वाध्याय, साधर्मी के साथ चर्चा, घर गृहस्थी के कार्य, इसी में फोकस करना चाहिए ताकि यहाँ वहाँ उपयोग नहीं जाए। जैसा ही उपयोग हम भरमाएंगे वैसे वैसे नए नए विचार आएंगे। सामान्य हम चले गए कोई मॉल में, कोई वस्तु देखी, विचार आ गया, ये हम 2 महीने बाद आके खरीदेंगे, बंद हो, अभी खरीदा नहीं, भोगा नहीं। अब 2 महीने के पहले ही या तो हम ये पर्याय छोड़ के चले गए, फिर भी फल मिलेगा। तो सबका जाना वाना नहीं, क्या अभी भूमिका अनुसार करो, बट ये हमारे लिए दुखदाई है, ऐसा श्रद्धान करो और कैसे घटा सकते उसका उपाय ढूंढो। बात इतनी सी चल रही है। तो ये कह रहे तो उसका फल उदय में आया विचार से। तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाह्य में बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल देती है। क्रियमाणा फलती, तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है, कोई करते समय आदि देती है। इसमें नीचे भी वही विस्तार से कहा है। टोडर मंजी साहब के पास या तो समय नहीं होगा, क्योंकि उनको तो संदेह हो गया था कि क्योंकि पूरा नहीं कर पाए, और उदाहरण बड़े स्थूल होते इसलिए उदाहरण नहीं दिए, आगे सिर्फ 1-2 जगह दिए उदाहरण। फिर भी हम शक्ति प्रमाण देख रहे हैं। आज का अपना समय आ गया है, इसमें और क्या विशेष चर्चा है कर लेते हैं।